जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। 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 मंगल राम 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 मंगलाचरण सुख करण विघ्न हरण शुभ स्थान। राम नाम शिव शकुन है स्वस्ति शांति निधान। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मुख मन मंगल मानिए, रसना मंगल खान। जिसमें मंगल नाम की विल से मीठी तान। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। भेंट धरूं भगवन विभो, भक्ति भाव से नमस्कार शुभ भाव की। धरनी पर सिर टेक। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। बुद्धि बल और तर्क को ज्ञान ध्यान के साथ
कर्म कांड अर्पण करूं तुझे जगत के नाथ मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे मंगल नाम राम नाम मंगल नाम राम राम 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 मंगल नाम राम राम। श्री रामायण सार जी। Page 578, 578. फिर बोला हो जिसके प्रेमी अनुगामी अनुव्रती नेमी जिसका चिंतन सतत लगाए रहते हो तुम ध्यान टिकाए रामचंद्र अनुज सहनारी आते हैं पितृव्रत धारी देता हूँ मैं बहुत बधाई देखोगे अभी बड़ा भाई लंका के वृतांत सुनाते हनुमान सब कुछ ते बताते भरत ने वह सुना सुखदाई मुद की मूर्छा उस पर छाई मेरे राम 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 ओ सचेत में आगे आया उसने हनुमत कंठ लगाया हर्ष उत्कर्ष से भींचा हर्षांसु से बहुत ही सींचा पुनः कहा दो देव पधारे दी दया जो आए हमारे लोकों की यह जन है जात जीवित जन सुख संगम पाते 100 वर्ष गए नर नारी जीते पाते सुख की बारी भ्रात कथा वर्णन हो ऐसी देखी सुनी आपने जैसी मेरे राम 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 मेरे राम राम राम
हाथ से इति तक जो भी बीते, असुर सर्व जैसे थे जीते। वानर वर वह कहते जाते, प्रेम श्रुते भरत बहाते। भरद्वाज ऋषि गुणरामी, उन्हें मिले रघुपति शुभ नामी। मुनि आतिथ्य में रात बिता के, प्रात चले वे अनुमति पाके। सुहृद गुह को गले लगाते, स्नेह सुधारस से सरसाते। निकट अयोध्या विमान आया, वही नभ में गया ठहराया। भरत जी ने आज्ञा निकाली, बने पुरी सज शोभा वाली। हाट बाट सजित हो जावे, सब जन निज निज ग्रह सजावे। राज कतन से गलियां कूचे, मार्ग हुए स्वच्छ समूचे। सुंदर तोरण बने सुहाने, कुसुम मणि माला से लुभाने। बिछे पथों पर पुष्प दुशाले, दिखे सब घर शोभा वाले। गए काने चारू चंदोए, रेशम पश्म कामति सोहे। बिछे पथों पर पुष्प दुशाले, दिखे सब घर शोभा वाले। गए ताने चारू चंदोए, रेशम पश्म काम अति सोए। मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम राम राम। सो हनुमान जी पहुंचे भरत जी के पास, और तो हनुमान जी बोले कि जिसका चिंतन आप सतत लगाए हुए हैं, जिस पर ध्यान आपने टिकाया हुआ है, और रामचंद्र आपके अनुज और उनकी पत्नी आते हैं अपने पितृ वचन को पूरा करके, और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप अपने बड़े भाई को अब देखेंगे, और लंका की सारा वृतांत सुनाया। हनुमान जी सब बताते, और भरत जी वे सुनकर सुखदाई और मुद की मूर्छा आ गई उन पर, इतने ओवरवेल्म हो गए। और फिर जैसे वही सचेत आए, उन्होंने हनुमान जी को कंठ लगा लिया, और बहुत ही हर्ष उत्कर्ष में और हर्ष के आंसू बहते गए उन्हें गले लगा के। और खुशी का तो किसी में नहीं कहते। फिर से सुनाइए फिर से सुनाइए, आपने बड़ी दया की है जो आए यहाँ पर आए हैं, और कहते अपने भाई की कथा सुनकर जो आपने ऐसा सुख जो दिया है, वो उसका बखान नहीं किया जा सकता। आप फिर से एक एक चीज बताइए, कैसे असुर जीते उन्होंने, कैसे वानर मिले, और फिर सारे आंसू बहाते बहाते और भरत प्रेम में अश्रु बहाते जाते थे। और फिर वहां पर भरद्वाज ऋषि के पास रघुपति वापस आए, और मुनि उनके वहां पर उन्होंने रात बिताई, और फिर अनुमति पाके चले आगे, और गुह मिले, अपने मित्र को मिले, और खूब गले मिले, स्नेह बरस रहा। और फिर
जैसे अयोध्या के निकट आया तो हनुमान वहीं पे ठहराया, विमान वहीं ठहराया गया, और वो विमान आकाश में ही खड़ा रहा। और तब भरत जी ने आज्ञा निकाल दी थी कि सारी सारी अयोध्या खूब सजाई जाए, हाट बाट से। और गली कुचे सब मार्ग सब सुंदर बनाए जाए, और खूब खूब सजावट हो, खूब खूब पुष्प किए जाए, और राम आए, राम आए। आप सोच के देखिए कैसे सजा रहे होंगे, क्या हाल हो रहा होगा, किस तरह से फूल लगा रहे होंगे, क्या क्या अंदर अंदर किस तरह के भाव चल रहे होंगे, किस तरह से सारी सजावट हो रही होगी, किस तरह से कि मेरे राम आए। प्रभु आए। आई थिंक हम लोग सोच भी नहीं सकते, हम लोग सोच भी नहीं सकते क्या हाल हो रहा होगा अवधवासियों का, क्या हाल हो रहा होगा भरत जी का, कि वे आ गए हैं और सारी सुधनी होगी, सुधी नहीं होगी, बस सजाते जा रहे होंगे पर सुध तो नहीं होगी। मेरे राम आए, कि मेरे प्रभु आए, इतने वर्षों पश्चात मेरे प्रभु आए। क्या हाल हो रहा होगा। प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम हो, इतना ज्यादा प्रेम होगा, पता नहीं कैसा प्रेम होगा, उड़े रहा होगा सारा प्रेम। सुधी नहीं होगी, सुधी नहीं होगी बाल बच्चों को, किसी को भी, जिन्होंने 14 वर्ष इंतजार किया होगा कि अब न्यूज मिली है कि वे आ गए हैं। और बहुत बहुत कृपा है प्रभु, बहुत कृपा है प्रभु। बहुत सुंदर दिन रहा आज। हमारी जब योग की बैठक होती है आज, उससे पहले प्रार्थना सभा बहुत सुंदर रही। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुजनों का, प्रभु का, जो हमें ये अवसर दिया कि हम लोग मिले और बैठे और प्रार्थना सभा बहुत बहुत भाव चाव से साधकों ने बहुत अच्छी गिनती रहती थी। महाराज ने एक प्रवचन में कहा कि मुझे बताया करो कितने आए हैं और फिर बहुत आनंद लेते महाराज, जो साधक पधारते अपना समय निकाल कर और बैठते, विशेष रूप से बैठते। और मुझे बहुतों ने कहा कि अनुपमा, प्रार्थना सभा की वाइब्रेशंस बहुत जबरदस्त थी, बिल्कुल जबरदस्त थी जी, क्योंकि वहाँ बहुत सुंदर प्रार्थना करने वाले साधक पधारते, और फिर गुरुजन तो पधारते हैं जब उन्होंने कुछ शुरू किया।
बड़ी दया है प्रभु की, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। परमेश्वर कृपा करे, सब पर खूब कृपा बरसे। फिर प्रार्थना सभा में महाराज ने बहुत ही सुंदर आदेश दिया, जिससे जब बात भी की कहीं से दिल खिल गया। और तो महाराज ने हम लोग जो सैटरडे को सेकेंड थर्ड फोर्थ सैटरडे जो हमारे पाठ होते हैं भक्ति प्रकाश जी का, और फिर सुंदर भजन रात्रि होती है, और फिर सुंदरकांड जी का पाठ। तो महाराज का आदेश आया कि सत्संग के समय पर ही कीजिएगा। जैसे 6 से 7 अभी हमारा सत्संग होता है, तो उस सत्संग की जगह ये वाला पाठ होगा। अब अगस्त से शुरू हो जाएगा ये। बहुत बहुत अच्छा भी है, क्योंकि नहीं तो सैटरडे तो जैम पैक्ड रहता है और बहुत सारी साधिकाएं बुक क्लब ले रहे होते हैं, और फिर ऊपर से 2 सत्संग, और फिर घर का काम भी और परिवार भी। सो ना जाने मैं बात ही कर रही थी जब योग में भी ये न्यूज बताई, इनका पता नहीं कितना कितना एडजस्ट करते, कईयों को कितना सुनना पड़ता होगा। लेकिन अब बहुत सुंदर है। पर देखिए महाराज हमेशा, ये महाराज हमारे गुरुजनों का है, पहले वे तपस्या करवाते हैं, खूब तपस्या करवाते हैं। और देखिए एक वर्ष हुआ, और अभी नवंबर में होगा। अभी 1 वर्ष से पूर्व ही उन्होंने इतनी सुंदर कृपा की कि नहीं, ये निकाल के अलग अलग समय पे रात्रि में करने की बजाय शाम के समय में ही आए। ये लाइव आता है तो वो पूरा 1 घंटा लाइव आएगा उस समय। सो बहुत बहुत कृपा रही। तो अब हम इसी तरह से करेंगे सैटरडे को जो भी हमारे कार्यक्रम होंगे, क्योंकि प्रार्थना सभा भी उसी में इंक्लूड हो गया। सो बहुत अच्छा रहा। फिर ये बहुत सुंदर आदेश गुरुजनों का मिला। और भी चीजें, श्री अमृतवाणी जी का पाठ बहुत 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 अद्भुत होता है, विशेषकर जब महाराज बीच में लाते हैं कभी, या किसी और की मिली होती है, तो उनके बहुत सारे आदेश आ रहे होते हैं, या फिर क्लैरिफिकेशंस, या बहुत अलग बहुत कृपा होती है। सो वो चीज उसमें भी उन्होंने बहुत सारी कई चीजें क्लियर की उन्होंने। और कई शक्तियां होती हैं जो कि एक चीज को ठीक करने की बजाय सब पर गड़बड़ करती हैं। अजीब सी होती है सोच ऐसी। सो हमने और भी चेंजेस की। हम लोग क्या कर रहे थे कि जो सत्संग होता था उसमें महाराज शुद्धियां अशुद्धियां वहां कराते थे, तो ओवर द टाइम देखा गया कि बहुत सारी बढ़ने लग गई थी, रिपीटेड होने लग गई थी, क्योंकि अब साधकों को 2 साल हो गए लगभग श्री अमृतवाणी जी का पाठ करते, और उसके बावजूद इतनी सारी रिपीट्स आनी, तो इट वाज जस्ट टू मच। सो और फिर तो गुरुजनों ने देखिए, जो अमृतवाणी जी स्क्रैच से कर पा रहे हैं, जिन्होंने कभी हारमोनियम टच नहीं किया, और उन्होंने वो ना केवल आज हारमोनियम गा रहे हैं बल्कि सिखा भी रहे हैं, राइट। और न केवल अमृतवाणी जी जो कि सबसे टफ है वो कर रहे हैं, बल्कि सुंदरकांड जी, रामायण जी, भजन धुने सब कुछ कर पा रहे हैं। सो गुरु कृपा तो बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। अब इसे औषधि बनाना, सबको पता है अपनी अशुद्धियां, यहां तक कि मुझे भी पता लगी मेरी अशुद्धियां। सो अब ये हम पर है कि हम इसे औषधि कैसे बनाएं, राइट। और श्री अमृतवाणी जी के पाठ से दूसरों को क्या, खुद को ही गुरुजन कैसे पधारे। मेन बात तो ये है, हमारा तो मेन बात है कि हमारे गुरुजन सुने। महाराज बहुत सुंदर कहते हैं और साधक बोलते हैं
कि चलो इंटरनेट तो खराब था पर गुरुजन को तो उन्होंने तो सुनी, वो तो सुन रहे थे। महाराज कहते हैं हर कोई सुनाता है उन्हें। बात ये होती है स्वीकार होने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, राइट। हम गुरुजनों को सुनाते हैं सब, चलो गुरुजनों ने तो सुनी, हाँ सुनी, पर वो जो पार्ट है वो वे स्वीकार करें और उसका आनंद ले। मेन बात तो ये है कि गुरुजन रीझे, गुरुजन आनंद ले, राइट उसका, और फिर हम उनके श्री चरणों में अर्पण कर दें पर गुरुजन उसे स्वीकार करें, है ना। हम कहते हैं ना, मैंने रख दिया अपना आप राम तेरे चरणों पे, माँ कर लो मुझे स्वीकार। ये स्वीकार जो है, ये उनका स्वीकारना हमें, ये एक साधक के लिए मैटर करता है। सो इसलिए अब हमने सब ये जो ध्यान करना चाहते हैं वो ध्यान करें, श्री अमृतवाणी जी में जो पाठ करना चाहते हैं वो पाठ करें। लेकिन अब सबका अपना अपना है, कौन अपनी अपनी लेवल अपने आप बढ़ाता है और उस ऊंचाइयों पे पहुंचता है, सबके अपने अपने हैं। और ये हमने चेंज किया। और श्री अमृतवाणी जी अब हम सिखाएंगे भी हारमोनियम पे फिर से 1 साल के पश्चात, 2 साल के पश्चात आए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। हम लोग बहुत, महाराज हमसे बहुत पेन लेते हैं, हम उच्चारण पर, सुर पर, ताल पर बहुत इलेबोरेट होता है। सो इसलिए इस पे इसमें अनुशासन बहुत जरूरी है, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, और नियमितता बहुत जरूरी है, और झुके होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम झुकेंगे नहीं, हम आउट हो जाएंगे, हम सीख नहीं पाएंगे। अगर हम नियमित नहीं है, अगर हम रेगुलर नहीं है, तब भी नहीं हमें मिल सकेगा, तब भी नहीं हम सीख पाएंगे। सो इसलिए नियमितता बहुत जरूरी है, कभी आगे कभी नहीं। अनुशासन बहुत जरूरी है, ये एक साधना है, बहुत जबरदस्त साधना है, राइट। और ओपन होना, अपनी जो बता रहे हैं नहीं ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलना है, फिर बार बार ऐसे बोलना, नहीं बार बार गलती हो रही है, बार बार ठीक कीजिए, नहीं गलत सुर है, उस पर पेशेंस रखना। सो वो बहुत वैसे रहेगा। सो इसलिए बहुत जो बहुत डेडिकेटेड है वे जरूर पधारे। और कईयों ने तो डेफिनेटली अपना उच्चारण की बैठक पहले भी की है, बिना हारमोनियम के अटेंड की है। अब वो सीखेंगे, उनको पहले भी बोला था कि वो सीखेंगे, तो औरों के लिए भी ओपन किया है कि आ सकते हैं। ये बहुत सुंदर था। रामोपासना की बैठक भी नई शुरू हो रही है, सो जो साधक आना चाहे वे जरूर आए और इसका लाभ उठाए। बहुत 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 सुंदर बात है। प्रश्न आए, बहुत सुंदर प्रश्न आए थे, और मैं देख रही हूँ समय हमारा कुछ ही है, पर लेना डेफिनेटली चाहूंगी। कि मैं बहुत ट्राई करती हूँ सत्संग के लिए तैयार होना, पर पता नहीं क्या हो जाता है कि मेरा मन नहीं करता। तो बार बार ये बोले पता नहीं क्या है, मन ही नहीं करता, पता नहीं क्या है, ऐसे ऐसे शब्द बोले, पता नहीं क्या है, मन ही नहीं करता। तो उन्हें बोला कि आप देखिए क्या बार बार बोल रहे हैं, मन ही नहीं करता। तो ये मन है, ये मन है जो कि इस तरह की वो कर रहा है, ऑनलाइन मिल जाता है, राइट। और भी चीजें होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑनलाइन बैठे होते हैं, कितनी देर लगती है बैठे हुए, फिर जाना और फिर वहां बैठना। तो उन्होंने कहा पहले कभी नहीं ऐसा होता था, पर यस हो सकता है कि फिजिकल बॉडी अब वैसा अलाउ नहीं करती है। बट देखिए, अगर महाराज बार बार आपको सुनवा रहे हैं, देखिए किसी साधक का भी कहना कि आप सत्संग जाइए, ये परमेश्वरी तो कहलवाते हैं, राइट। अगर कोई साधक जी भी कह रहे, कोई बच्चा भी कह रहा है, कोई बच्चा आ गया और वो कह रहे मम्मा आप सत्संग नहीं जाते, या आप सत्संग जा रहे हो, आप सत्संग क्यों नहीं जाते, आंटी आप सत्संग जाते हैं, बुक क्लब है,
आप बोल रहे हैं सत्संग जाना चाहिए, और वो बच्चे ने पूछ लिया आंटी आप सत्संग जाते हैं, तो नहीं बेटा मैं ऑनलाइन ही करती हूँ, पर आपके वहां होता है सत्संग, आप जाते हैं नहीं सत्संग, राइट। तो ये जो चीजें हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं कुछ कुछ ब्रेक हुआ होता है और उस समय रिवाइव करना होता है। अगर नीचे नहीं बैठ सकते, अब आराम से, नहीं मेरा मन नहीं करता कुर्सी पे बैठने को, ये जो मन आता है वर्ड बार 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 बार, इसे इसे पीछे रखना है और ऑब्जर्व करना है, ओ मेरा मन नहीं करता। लेकिन देखिए अगर आप कुर्सी पे भी बैठते हैं, बात है आपकी वाइब्रेशंस की, बात है आपकी 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 प्रेजेंस की, बात है कि आप अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बैठे हैं। विद एज अपनी जो फिजिकल बॉडी जैसे जैसे चेंजेस ला रहे हैं उसे हमें एक्सेप्ट करना है ना, या तो उसके लिए काम करना है या उसे एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट करके बात तो ये है कि मुझे वहां कनेक्ट होना है, या मुझे अपने सत्संग जहां होता है वहां जाकर वहां कनेक्ट होना है। बात कनेक्शन की है, बात इस तरह की रीति नहीं है, कैसे बैठे हैं, कैसे टांग रखी है, कैसे हिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये नहीं है। बात है कि वहां जाके कनेक्ट होने की बात है, कनेक्ट होना है वहां पर, राइट, सत्संग में, लाइव सत्संग में, इस तरह से। सो इसलिए मन जो है, क्योंकि बार बार हमारा सेंटेंस में मन ही आ रहा है, मेरा मन नहीं करता अब जाने को, मेरा मन पता नहीं, मन मन मन, ये मन की नहीं सुननी ना, यही तो हमारा महाराज का प्रवचन है, इस मन की नहीं सुननी। कई जगह पे साधक लोग तभी सत्संग पे आते हैं अगर उनकी ड्यूटी लगती है, तो वो लोग सत्संग में आए इसलिए उनकी ड्यूटी लगा देते हैं कि भाई आओ भाई सत्संग में आओ, चलो ड्यूटी लग गई। तब बड़ा अच्छा था हमारे ऑनलाइन सत्संग में, उल्टा होता है कि बच्चे, उल्टा तो नहीं होता है, डिफरेंट कैटेगरी है, वो कहते हैं कि अनुपमा बच्चे जाप बढ़ा देते हैं जब ड्यूटी लगती है उनका जाप बढ़ जाता है 2 माला हो जाती हैं जब 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 ड्यूटी लगती है। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा एडल्ट्स जो हैं वो उनकी ड्यूटी लगे तब वो सत्संग जाते हैं, राइट, कि भाई पता नहीं ये क्या कॉन्सेप्ट है सत्संग आने का, मुझे तो समझ नहीं आती। बट अगर बच्चे जाप बढ़ा देते हैं ड्यूटी लगे तो ये तो अच्छा है ये तो अच्छा है, राइट, ये अच्छा है। सो या तो इसलिए गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद देते हैं, बहुत बहुत कृपा बरसाते हैं, हमारी त्रुटियों की तरफ, हमारी खामियों की तरफ हमारी नजर लेके जाते हैं और हमें बताते हैं कि अब ये जाने वाला है, तभी नजर गई है खुद दिख नहीं रहा होता है, राइट, बहुत बार नहीं दिख रहा होता, और हमें और बहुत बार पता भी नहीं होता कि हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे एक्ट करेंगे, ये भी नहीं पता होता। सो बहुत कुछ दिखाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका प्रभु, क्योंकि सफाई तो आप ही करते हैं और सब कुछ तो आप ही सुधारते, तो आप ही हैं, और तो संभव नहीं है सो ये बहुत सुंदर होता है। फिर परिस्थितियों से जूझना, जब वहां पर आपको बहुत ही कई बार अजीब सी हरकत लगती है, गिरी हुई हरकत लगती है, पर फिर भी उस चीज का सामना करना और उस चीज को नकारना, ओ माय गॉड ये अपने एरिया की ही नहीं है, यू नो, हम ऐसी स्फीयर की ही नहीं है। सो उसे निकार के करना और फिर आगे आगे बढ़ना, आगे और पॉजिटिव स्टेप्स लेना उसी चीज के लिए। सो बहुत 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 कृपा है, अनंत कृपा है। सो महाराज श्री चरणों में झुकाए रखे, महाराज हर चीज आपसे है, हर चीज आपकी है, सब आप संभालते हैं, आपको कहना भी नहीं पड़ता कि महाराज संभालिए, आप सब संभालते हैं महाराज, सब कुछ आप, सारा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।